हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जीके में जो जीके का यूट्यूब चैनल बना है, तो उसमें आप लोगों को हमने पढ़ाया था बीच में कुछ करंट्स के क्वेश्चन। और पिछले रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के विषय में हमने आपको पढ़ाया। उसकी हमने कुछ शार्ट में जानकारियां दी थी। तो उसके बाद जो चैप्टर हमारा आएगा इतिहास में, वो है जैन धर्म का इतिहास। मतलब जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई थी, ठीक है, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको हम आज बताएंगे। ठीक। तो जैन धर्म सबसे पहले देखते हैं। आप ध्यान करना आप लोग कि ये राज्य पड़ता है, ये हमारा सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश। और ये वाला जो राज्य है वो है बिहार। कौन सा है दोस्तों? बिहार। ठीक है। तो बिहार में एक स्थान पड़ता था कुंडग्राम। और जिला कौन सा है? वैशाली। ठीक है, जिला वैशाली है। तो वहीं पर पहले जो तीर्थंकर हुए थे इसके जैन धर्म के, वो ऋषभ देव थे। उन्होंने जैन धर्म की जो संख्या है, मतलब उसमें जो अपने मेंबर्स बनाए, और उन मेंबर्स की वजह से पूरे, मतलब भारत देश में संस्था अपने चलाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। ठीक है। तो पहले जो महान तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है। इनका जो पद चिन्ह रखा गया था वो सांड रखा गया था। क्या रखा गया है दोस्तों? सांड रखा गया था। ठीक है। 30वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। इन्होंने भी जैन धर्म का जो है सिस्टम संभाला और हर जगह पे प्रचार प्रसार इसकी करवाई थी। ठीक है। 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी शुरुआत करते हैं। यहाँ से विशेष जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी ने भारत में जैन धर्म की अच्छे से शुरुआत करवाई थी। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कि बिहार से ही इसकी मतलब उत्पत्ति हुई थी। एक संगठन बनाया गया था और जैन धर्म की शुरुआत करवाई थी। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इधर से, ये नेपाल देश है। और ये कौन सा? चाइना है। इधर एक देश पड़ता है, इसका नाम है मंगोलिया। और बीच में चीन का जिस पे कब्जा है, तिब्बत पे। ठीक है। तो इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, वो बौद्ध धर्म में हम बताएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत करते हैं, बिहार से। ठीक। यहाँ पे एक जिला पड़ता है वैशाली। कौन सा जिला दोस्तों? वैशाली। और इसी जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुंडग्राम। क्या नाम है? कुंडग्राम। ठीक। तो कुंडग्राम में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी जो शादी काफी कम आयु में ही हो गई थी। ठीक है। और इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था यशोदा। और पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शना या प्रिय दर्शनी, अणोजा प्रिय दर्शनी कहते हैं। ठीक है। इसलिए इनकी जो अणोजा अणोजा जो है, ये इनकी भाषा प्राकृत थी। कैसी भाषा थी? प्राकृत थी। ठीक है। तो सिद्धार्थ इनके पिता थे। माता कौन थी? त्रिशला। त्रिशला जो माता थी, लिच्छवियों की एक राजकुमारी थी। ठीक है। कौन थी? लिच्छवियों की राजकुमारी थी। तो इनसे अनुमति लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इनके भाई जो थे नंदिवर्धन, उनसे भी अनुमति लेते हैं। कहते हैं कि हमको दुनियादारी छोड़नी है और हमको संन्यास ले लेना है। ठीक। वो समझाते बुझाते हैं कि अगर संन्यास लेना ही था तो शादी क्यों किए थे, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है। उनका परम कर्तव्य बन गया है कि हम जो है संन्यास ही ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो संन्यास ले लिए 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में। और पहुंचते हैं, जिला पड़ता है राजगृह। कौन सा है? राजगृह। इस समय वर्तमान में इसका नाम है राजगीर। कौन सा जिला है? राजगीर। ठीक। यहीं पे पहुंचते हैं ये। और यहीं पे एक
देखा कि बहुत शांत वातावरण में पहाड़ी के पड़ोस में एक विंध्याचल पहाड़ी है, और उसी के पड़ोस से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है बराकर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बराकर नदी। तो वहीं पे बैठते हैं, कुछ अच्छा लगा। और वृक्ष था एक जिसका नाम था साल वृक्ष। ठीक, क्या नाम था? साल वृक्ष। उसी के नीचे बैठ जाते हैं, कुछ चीजें इन्होंने याद की। ठीक, देखा दुनियादारी, दुनिया कैसी है, गोलमोल। आंखें बंद करने पे अगर हमारा दिमाग कंसंट्रेट है तो जो हमारी दुनिया है ये कैसे दिखेगी? ये बिल्कुल शून्य दिखेगी। क्या दिखेगी? शून्य दिखेगी। ठीक है, इन्होंने देखा कि हमने ध्यान कर लिया, ऐसे योग करते हैं। ठीक है, और उसमें इन्होंने देखा कि ये दुनिया जो है मोह माया, ये सब गलत है, और ये जो मतलब स्पिरिचुअल है जिसे अध्यात्म कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक, तो इन्होंने देखा और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ना तो कोई माता है, ना पिता है, और ना कोई दुनियादारी है। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की आयु में, ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये क्या कहलाए? मतलब निर्ग्रंथ कहे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित होता है। ठीक, फिर चलते हैं ये ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक शब्द दिया जिस शब्द का नाम है केवलिन। और केवलिन का मतलब है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त स्थल। किसको कहा था? इसी रिजपालिका नदी के तट पर जो साल वृक्ष के नीचे, ठीक इसी स्थान पर इन्होंने कहा था। ठीक है, तो मतलब और आगे जो है ये उपदेश देते देते यहाँ तक फैलाते हैं जैन धर्म। ठीक, एक राज्य पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक में भी जैन धर्म का काफी विस्तार करवाते हैं। ठीक, श्रीलंका में भी, श्रीलंका के राजा थे उस समय, ठीक है, उनका नाम थोड़ा भूल गए हैं, वहां पर भी इन्होंने फैलाया। और कामरूप, कामरूप मतलब कामरूप उसका इस समय वर्तमान में जो राज्य है असम, कामरूप, यहाँ तक इन्होंने फैलाया। ठीक है, इनके दामाद एक थे जामिल। जामिल, इन्होंने इनका विरोध कर दिया। ठीक, इन्हीं के उसमें सिस्टम में रहे और इनके अध्यात्म की इन्होंने निंदा। ठीक, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। ठीक है, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट मतलब भौतिक सुंदरता की उन्होंने बात कही थी। जैन धर्म के जो मतलब महावीर स्वामी ने कहा कि जो भौतिक सुंदरता देख रहे हो ये एक दिन मिट जाए, और आध्यात्मिक सुंदरता पे विचार किया और उसी को आगे बढ़ा। ठीक, लेकिन जामिल जो था वो मोह माया में था, इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, जब मतलब ये 56 वर्ष के थे, 56 वर्ष के थे, मतलब 14 साल बाद इन्होंने पहला विरोध किया, और दूसरा जो विरोध किया था वो 30 गुप्त था। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इन्होंने जो है इनका विरोध कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक उपदेश दिया था जिसमें 5 प्रकार थे। ठीक है, 5 प्रकार थे, उन्हीं पे जीवन का आधार बताया था। फिर चलते चलते पहुंचते हैं पावापुरी। कहाँ पहुंचते हैं? पावापुरी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, और जिला कौन सा है? राजगृह नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ के जो मल्ल राजा थे, मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार काफी अच्छे से किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जैन धर्म की 60 जानकारी। और जो हम कल आपको पढ़ाएंगे वो जैन धर्म की मतलब कैसे बटा, क्यों बटा, ठीक है, और किस लिए जैन धर्म को बांटा गया था और कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।